नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सीयूईटी की परीक्षा में आपके द्वारा चयन किए गए पाठ्यक्रमों के विषय में। अनेक आर्ट स्ट्रीम के ऐसे विद्यार्थी रहते हैं जिन्हें अच्छे से अच्छे विश्वविद्यालय से बीए जैसा कोर्स करना रहता है, परंतु अनेक विश्वविद्यालयों में बीए के साथ में बीए प्लस बीएड ऐसा एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जिसे अभी अभी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो आज की ये वीडियो रहने वाली है इस पाठ्यक्रम को लेकर कि ये बीए के साथ क्या तुलना करते हैं हम इसकी, इसे किस प्रकार से देखते हैं, इसमें से किसकी अधिक उपयोगिता है, कौन सा कोर्स आपके लिए लाभदायक रहने वाला है, किसकी क्या समय अवधि रहने वाली है और आप इन दोनों में से किस कोर्स का चयन कर सकते हैं। और यदि आप बीए के साथ बीएड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने फॉर्म में क्या क्या चीजें डालनी होंगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए साथियों, या तो आप सिर्फ बीए करें या बीए के साथ आप बीएड भी करें, दोनों ही डिग्रियां स्नातक की डिग्रियां हैं, यानी आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। लेकिन इनके बीच में कुछ महत्वपूर्ण अंतर होते हैं, हम उनको देख लेते हैं और उन अंतरों के आधार पे हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि दोनों में से हमारे लिए कौन सी ग्रेजुएशन अधिक लाभदायक होगी। बात करें दोनों के पाठ्यक्रम की समय अवधि की, यानी टाइमलाइन, तो अनेक विश्वविद्यालय में बीए जो है वो 3 वर्ष का पाठ्यक्रम है, लेकिन यदि आप बीए ऑनर्स करने के लिए जाते हैं तो वही डिग्री आपको 4 साल में प्राप्त होती है। अब बात करें वही हम बीए के साथ बीएड करने की, तो जब आप बीए के साथ बीएड करते हैं तो 4 साल में आपका ये पूरा पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाता है, यानी आपको बीए के साथ बीएड की डिग्री 4 वर्ष में प्राप्त हो जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर यह है कि आप जब बीए करते हैं तो उस समय आपको केवल एक ही डिग्री प्राप्त होती है, यानी आपको अंक सूची जब प्राप्त होगी तो उसमें आपके पास एक डिग्री होगी। लेकिन यदि आप बीए के साथ बीएड करते हैं तो आपको 2 डिग्रियां प्राप्त होंगी। पहले क्या व्यवस्था थी, अभी भी अनेक विश्वविद्यालयों में व्यवस्था है कि आप पहले बीए करिए फिर बीए के बाद में बीएड करिए, लेकिन अब ये पाठ्यक्रम जब साथ में करने को मिल रहा है तो 4 वर्ष की अवधि के अंदर आपको 2 डिग्रियां एक साथ मिल जाती हैं। अगला महत्वपूर्ण अंतर क्या है, ये एक सामान्य स्नातक पाठ्यक्रम है, यानी आप एक सामान्य ग्रेजुएशन का कोर्स कर लेते हैं। देखिए, बीए को सामान्य नहीं कह रहा हूं मैं, बस ये बता रहा हूं कि एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जो है वो सामान्य है। लेकिन यदि यहां हम शैक्षणिक पाठ्यक्रम जब बीएड की तरफ देखते हैं तो आप यदि शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपके रास्ते यहाँ पे खुल जाते हैं। आपके पास एक अतिरिक्त डिग्री आ जाती है और फिर आप जब संविदा जैसी परीक्षाएं होती हैं तो उनमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप कोई भी स्नातक की डिग्री ले लीजिए, उसके बाद आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप यहाँ क्या हो जाएंगे, शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उसकी परीक्षा देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगली हम महत्वपूर्ण बात करें, यदि आप सीयूईटी के माध्यम से परीक्षाओं को देना चाहते हैं तो इनमें सब्जेक्ट यानी विषय का चयन करना पड़ता है, किस पेपर को देके आपको इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलेगा। तो देखिए, भारत के जितने भी विश्वविद्यालय, चाहे वो राज्य के हों चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय हों, सभी विश्वविद्यालयों में ये कोर्स उपलब्ध नहीं है। मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ की लिंक दूंगा, वहां पे आप देख सकते हैं कि भारत के कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जहां पे बीए के साथ में बीएड का पाठ्यक्रम उपलब्ध है। मैं आपको यहाँ पे उदाहरण के लिए डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय सागर का उदाहरण देके बता रहा हूँ कि जब आप यहाँ बीए के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट 2 पेपर का चयन करना पड़ता है। सबसे पहला लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आप हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक सब्जेक्ट को चुनते हैं और साथ में आपको जनरल टेस्ट देना पड़ता है। यदि इन दोनों पेपर को आप चुनते हैं तो इसमें आपको बीए में आपको प्रवेश मिल जाएगा। और यही बात करें बीए के साथ बीएड की, तो इसमें भी आपको लैंग्वेज में हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक को चुनना पड़ता है, जनरल टेस्ट आपको देना ही पड़ता है। लेकिन जो बीएड है उसके लिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, ये डोमेन सब्जेक्ट रहता है, इसको चुनना पड़ता है। ये इनका सामान्य अंतर है। अब ये आपको तय करना है कि आपको शिक्षक बनना है या सामान्य स्नातक की डिग्री लेनी है, वो पूरी तरह से आपका निर्णय है। मैंने आपके बीच में इसके महत्वपूर्ण अंतर को रखा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि इन कोर्सों को करने के बाद हमारे पास और क्या क्या व्यवस्थाएं, क्या क्या सुविधाएं आ जाती हैं। बीए के बारे में तो आपको जानकारी होगी, अंततः बीए के साथ बीएड की जानकारी मैं आपको दे दूं। यदि आप बीए के साथ बीएड कर रहे हैं तो इस बार जो सीयूईटी की परीक्षा आयोजित हो रही है उसमें कुछ विश्वविद्यालय बचे हुए हैं जो बीए के साथ आपको बीएड जैसा पाठ्यक्रम उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दीजिए, आप अपने फॉर्म में बीएड का चुनाव जरूर कीजिए यदि आप शिक्षक बनने हेतु तैयार हैं। तो यदि आपकी रुचि है
कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में आने जाना है, एक शिक्षक बनना है, चाहे प्राथमिक शिक्षक हो चाहे माध्यमिक शिक्षक हो, तो आप इस पाठ्यक्रम में प्रवेश अवश्य ले सकते हैं। और आपको आईटैब के बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं। इसका जो आयोजन है वो एनसीईटी कराती है। जब आपकी सीयूईटी की परीक्षा समाप्त हो जाएगी, इसके पश्चात एनसीईटी द्वारा एक फॉर्म रिलीज किया जाता है। ये आईटैब की परीक्षा आयोजित की जाती है। ये आपको 4 वर्षीय पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। बीए के साथ बीएड, बीएससी के साथ बीएड, ऐसे 2 पाठ्यक्रम इनके द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, जिससे आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में, स्टेट की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं और बीएड जैसा पाठ्यक्रम अपनी स्नातक की यानी ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको महत्वपूर्ण अंतर बताया। अब पूरी तरह से निर्णय आपका है कि आपको किस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना है। सीयूईटी से जुड़ी ऐसी ही समस्त जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक ला रहे हैं। तो परीक्षा तक हम आपके साथ बने हैं, आप भी हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।